हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम अपने इस मीन्स टिश्यू चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो हमारे पास है, जिसको हमें एनिमल टिश्यू का सबसे लास्ट टॉपिक, जिसमें हमने आज एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, उसके बारे में बताएंगे। तो बेटा एपिथेलियल टिश्यू आज का हमारा टॉपिक क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ये जो टिश्यू होता है बेटा एपिथेलियल टिश्यू, देखिए इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर किस तरीके की कंडीशन होती है। एपिथेलिया का मतलब होता है इनिशियल टिश्यू, यानी हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं इनिशियल टिश्यू और टिश्यू विच कवर द ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन्स, यानी एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ऐसा टिश्यू जो हमारी बॉडी के अपर पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी को कवर करता है, वो टिश्यू इसमें इंक्लूड है बेटा हमारे पास। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसको हम सिंपल टाइप का, एक तरीके से एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसको इनिशियल टिश्यू तो हम बोलते हैं। अब देखिए, अगर एपिथेलियल की पोजीशन की बात की जाती है, एपिथेलियल टिश्यू फाउंड ऑन द आउटर साइड ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स। ठीक है बेटा, हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है या एक्सटर्नल ऑर्गन है, उनके चारों तरफ यानी कवरिंग जो होती है, आउटर साइड की जो कवरिंग होती है बेटा, वो एपिथेलियल टिश्यू की ही बनी होती है। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की नॉर्मली पोजीशन देखें कि किस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, एक्चुअली क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है बेटा वो इट्स लाई ऑन टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। ठीक है, एक्चुअली एपिथेलियल टिश्यू लाई ऑन टू द it lies on the basement membrane पे प्रेजेंट होता है। कैसे बोल सकते हैं भाई हम? देखिए बेटा सिंपल सी बात है, ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास क्या है भाई? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है? फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है। ठीक है ना, इसमें फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। ये क्या हमारे पास? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस पार्टिकुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ये एपिथेलियल टिश्यू जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है बेटा? मान लीजिए सपोज कीजिए कोई भी टिश्यू हम बना रहे हैं एपिथेलिया का, इस तरीके से हमने एपिथेलियल टिश्यू बनाना है। यहाँ पर हमने एपिथेलियल टिश्यू की ये सेल्स बना दी, एक टाइप से स्क्वेमोस एपिथेलियल सेल्स हमने बना दी बेटा। ये स्क्वेमोस एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग हमने बना दी। अपनी तरफ से जनरली तौर पे हमने एक टिश्यू की लाइन बनाई है बेटा। यहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है ना, इस तरीके से इसकी पोजीशन पर प्रेजेंट है बेटा। तो यहां पर ये हमारे पास क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारे पास क्या है भाई? ये एपिथेलियल सेल लेयर। और बेटा ये किसकी बनी होती है? फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है? प्लस में मैट्रिक्स बोल सकते हैं हमें, प्लस में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो टिश्यू प्रेजेंट होता है बेटा, उस टिश्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं यानी शो करते हैं। अब एपिथेलियल टिश्यू आर टू टाइप्स। एपिथेलियल टिश्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं, इट इज टू टाइप्स। ठीक है, हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन की बात अगर हम करें, यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उसका क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं?
एपिथेलियल का क्लासिफिकेशन जो है बेटा वो सेल्स के साइज के बेस के ऊपर, नंबर के बेस के ऊपर हम कर सकते हैं बेटा। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो दो टाइप्स में कन्वर्ट होता है। एपिथेलियल टिश्यू आर कन्वर्टेड इनटू टू टाइप्स। अब वो दो टाइप कौन कौन सी है बेटा? एक तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू आर टू टाइप्स, ठीक है ना। यहाँ क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर दो टाइप्स है उसके हमारे पास, कौन कौन सी भाई? एक तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा हमारे पास कौन सा है भाई? दूसरा हमारे पास है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा कौन सा है भाई? कंपाउंड है। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, इस तरीके से हमारे पास दो टाइप है। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू आज फर्दर डिवाइडेड बेटा। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है उसको फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि डिवाइड तो हमारे पास कंपाउंड एपिथेलियल भी है बेटा, लेकिन हमारे लेवल पे यहाँ पर सिर्फ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब सिंपल में और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है बेटा? सबसे पहले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या होता है? ए टिश्यू विच इज फॉर्म्ड इन सिंगल सेल थिकनेस, ठीक है ना। यहां पर ये बोल सकते हैं ए टिश्यू विच इज फाउंड इन ए सिंगल सेल थिकनेस, ठीक है बेटा। ऐसा है जिसमें एक सेल की थिकनेस प्रेजेंट होती है, विच इज लाई डायरेक्टली ऑन टू द बेस मेम्ब्रेन, विच इज डायरेक्टली लाई ऑन, विच इज डायरेक्टली लाइज ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। कहां पर लाई करता है भाई? डायरेक्टली बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करता है। दूसरी तरफ कंपाउंड टिश्यू की क्या बोल सकते हैं बेटा? ए टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। अब कहीं पर इसको अगर आप देखें ना तो देखो बेटा, एक तरीके से जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर डायरेक्टली सेल्स लाई करती हैं। जैसे सपोज कीजिए ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, इस पे डायरेक्टली सेल्स लाई करती हैं, इस तरीके से डायरेक्टली सेल्स लाई करती हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी स्ट्रेट है, सेल्स भी स्ट्रेट है, एक सिंगल लाइनिंग में प्रेजेंट होती हैं। अगर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं यहाँ पर बेटा, इसके केस में अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि सेल की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी कोई फिक्स कंडीशन नहीं है। यहाँ पर देखिए सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन ये होगी हमारे पास, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बेस के ऊपर देखिए यहाँ पर सेल्स की लाइनिंग की बात करते हैं तो ये सेल्स की लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है ऊपर अपर रीजन से। यहां से हम सेल्स की लाइनिंग देख सकते हैं बेटा, ये सेल्स की लाइनिंग होगी एक तरीके से, ठीक है ना। सिंपली सेल्स की लाइनिंग होगी, ठीक है। हमारे पास हमने सिंपल सा सेल्स की लाइनिंग, लेकिन लोअर रीजन के अंदर सेल्स का नंबर जो है बेटा वो फिक्स नहीं है। कहीं पर लेयर्स का नंबर, लेयर्स में सेल ज्यादा है, कहीं पर कम सेल्स है। इस तरीके से सेल्स का नंबर जो है वो अलग अलग वे में प्रेजेंट है। ये सेल्स का नंबर है बेटा यहाँ पर। इस तरीके से देखिए आपकी थिकनेस यहाँ पर कितनी है बेटा, अगर यहाँ पे देखो तो 1 2 3 4 या 5 6 7 आगे 7 8, इस तरीके से सेल्स की लाइनिंग लेयर बन गई है बेटा। तो कोई इसको वहां पर देखिए कितनी लाइनिंग प्रेजेंट है, वहां पे तो बहुत सारी लाइनिंग प्रेजेंट है, किसमें? कंपाउंड टिश्यू के केस में, और सिंपल के केस में सिर्फ एक सिंगल लाइनिंग प्रेजेंट है बेटा। तो इस तरीके से हमें इनको सेपरेट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की फिर से फर्दर टाइप्स हैं बेटा, मैंने आपको बताया। और टाइप्स की बात अगर हम करते हैं तो एक एक टाइप को हम पढ़ाते हैं। देखिए हमारे पास कौन कौन सी टाइप है बेटा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की? स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू। हम यहाँ पर उसकी शेप, साइज, स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, साथ में पोजीशन के बारे में बताएंगे और कहां पर कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है इसके बारे में बताएंगे।
अगर वैसे टाइप के बेस के ऊपर देखें बेटा तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है हमारे पास है, उसकी मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स प्रेजेंट है, जिसमें हमारे पास क्या क्या है, स्क्वैमोस। सबसे पहली कौन सी है बेटा, स्क्वैमोस एपिथेलियल, ठीक है ना, सबसे पहले स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू है। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो क्या हमारे पास है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ठीक है। उसके बाद क्या बन सकता है हमारे पास, कोलुमनर एपिथेलियल, कोलुमनर एपिथेलियल बेटा। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल, एंड देन उसके साथ साथ सिलिएटेड एपिथेलियल, सिलिएटेड एपिथेलियल। इस तरीके से हमारे पास 5 टाइप के बेटा, एक सिंपल वे में हम कह सकते हैं हमारे पास स्क्वैमोस एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, कोलुमनर एपिथेलियल, ग्लैंडुलर एपिथेलियल और सिलिएटेड एपिथेलियल। इस तरीके से हमारे पास बेटा 5 टाइप के सिंपल टिश्यू हैं। इसका मतलब यहां पर जो है ऑन द बेसिस ऑफ द सेल शेप और स्ट्रक्चर, किसके बेस के ऊपर है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल शेप एंड सेल स्ट्रक्चर। ये किसके बेस के ऊपर है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स शेप एंड स्ट्रक्चर। सेल शेप और स्ट्रक्चर जो है बेटा उसके बेस के ऊपर है, ये हमारे पास है। अब इनको हम फर्दर एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं बेटा। आज सबसे पहले हम 2 जिनके बारे में मतलब स्क्वैमोस एपिथेलियल और क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के बारे में बताते हैं, मतलब एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग के बारे में बताते हैं। तो बेटा देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, स्क्वैमोस एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग। स्क्वैमोस एपिथेलियल, सबसे पहले हमारे पास कौन सी है बेटा, स्क्वैमोस। स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमोस एपिथेलियल टिश्यू का मतलब क्या है बेटा, यहां पर सेल्स की जो शेप है ना वो स्क्वैमोस, ठीक है ना, स्क्वैमोस टाइप की सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अगर यहां पर हम इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो देखिए इसमें क्या कंडीशन प्रेजेंट है बेटा, ये है हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या है हमारे पास, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये हमारे पास, ठीक है। ये क्या हमारे पास, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है बेटा। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, सेल्स किस तरीके से प्रेजेंट होती है हमारे पास, इस तरीके से ये सेल्स प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है ना, इस तरीके से प्रेजेंट है, ऐसे इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, इस तरीके से प्रेजेंट है। ये स्क्वैमोस सेल्स प्रेजेंट है बेटा। आप इनको देखिए किस तरीके की ये सेल्स दिखाई दे रही हैं आपको। एक तरीके से अगर आप देखेंगे इसकी थिकनेस जो है वो लेस है बेटा, लेकिन इनकी लेंथ जो है, उनकी लेंथ जो है वो कुछ ज्यादा है थिकनेस के कंपैरिजन में। अगर हम यहां से देखिए, हमने यहाँ तो टीएस के बेस के ऊपर सेल्स को देखा बेटा, लेकिन अगर हम मान लीजिए टॉप व्यू से अगर इन सेल्स को देखते हैं तो ये किस टाइप से दिखाई देती हैं, टाइल्स ऑफ द फ्लोर्स। जिस तरीके से फ्लोर में टाइल्स लगा देते हैं हम उसी तरीके से दिखाई देती हैं बेटा। और कैसे हम इनको फ्रंटल व्यू, टॉप व्यू से अगर हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं, अगर हम इनका टॉप व्यू बनाते हैं बेटा तो ये कैसे दिखाई देती हैं, इसमें भी हेक्सागोनल टाइप की कुछ भी हो सकती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास ये सेल्स जो प्रेजेंट है बेटा, इस तरीके से इनकी शेप प्रेजेंट है हमारे पास, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ऐसे हमारे पास ये टाइट फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, इस तरीके से,
ठीक है, बिल्कुल टॉप व्यू से हमें इस तरीके से ये दिखाई देती है। तो इस तरीके की शेप जो हमारे पास दिखाई देती है टॉप व्यू में है बेटा। अब आप इसको देखिए, इनके बीच में कोई गैप प्रेजेंट नहीं है, ये सेल्स जो है बिल्कुल फिक्स वे में प्रेजेंट है। ये टोटली किसके बेस के ऊपर है बेटा, टोटली बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होती है और लुक एज द टाइल्स ऑफ द, कैसे दिखाई देती है बेटा, टाइल्स ऑफ द फ्लोर। ठीक है ना, कैसी दिखाई देती है बेटा, टाइल्स ऑफ द फ्लोर, इस तरीके से दिखाई देती हैं। अब इनके केस में देखिए, नॉर्मली अगर हम इनके बेटा यहां पर इनकी नेचर की बात देखें तो नेचर तो आपको सिंपल सी वे में दिखाई देती है बेटा। हम इन सेल्स को पेवमेंट एपिथेलियम के नाम से भी बोल सकते हैं। किसके नाम से बेटा, पेवमेंट के नाम से बोल सकते हैं, आल्सो कॉल्ड द पेवमेंट, पेवमेंट एपिथेलियम, ठीक है, या एपिथेलियल ऐसे भी बोल सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इनकी प्रेजेंसी की बात की जा सकती है, अगर ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा, दीज आर फाउंड इन द लाइनिंग्स ऑफ द कैविटीज, जो बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट है बेटा वहां पर प्रेजेंट है। अगर अक्रेंस की बात करते हैं, किसकी, अक्रेंस की बात करते हैं तो कहां होती है, इन द कैविटी, कैविटीज ऑफ द बॉडी, बॉडी के अंदर जो कैविटी है उसमें प्रेजेंट होती है। लाइक दैट ओरल कैविटी, ओइसोफेगस, ठीक है, ओइसोफेगस में एल्वियोलाइज है उसके अंदर प्रेजेंट होती है बेटा। इस तरीके से ये डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए यहां से ये किस किस में रोल प्ले कर सकती हैं, इनके फंक्शन क्या हो सकते हैं भाई, इट्स प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यू फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। इसके फंक्शंस की बात अगर करें बेटा, यहां पर इसका फंक्शन क्या हो सकता है, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो इट प्रोटेक्टेड इंटरनल टिश्यू फ्रॉम ए इंजरी। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, मैकेनिकल इंजरी जो होती है बेटा उस इंजरी से प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ ही कुछ और भी रोल प्ले करते हैं बेटा ये, ठीक है, ये और क्या काम कर सकते हैं। अब हम बात करें किसकी, दे आर लाई इन एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में प्रेजेंट है तो इट्स मींस हेल्प इन ए एक्सचेंज ऑफ गैसेज को एक्सचेंज करने का काम करती है बेटा। तो इस तरीके से मतलब एक तरीके से गैस एक्सचेंज का वर्क का मतलब क्या है बेटा, हम सिंपली ये कह सकते हैं कि दे हेल्प इनटू टू फॉर्मेशन ऑफ परमिएबल मेम्ब्रेन्स, और परमिएबल मेम्ब्रेन ही जो होती है बेटा वो इजिली गैसेज को एक्सचेंज करने में हेल्प कर सकती है। तो अलग अलग वे में ये जो टिश्यू प्रेजेंट है बेटा इसका रोल प्रेजेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो टिश्यू हमारे पास इसमें प्रेजेंट है वो है हमारे पास बेटा क्यूबोइडल टिश्यू, ठीक है, क्यूबोइडल टिश्यू। अब क्यूबोइडल टिश्यू के केस में क्या कंडीशन है बेटा, नेक्स्ट टिश्यू है हमारे पास सेकंड टिश्यू क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू में क्या है बेटा, सेल्स लुक एज द सेल्स ऑफ this tissue, cells of this tissue like as a cube, कैसी दिखाई देती है बेटा, क्यूब जैसी दिखाई देती है। और उसी क्यूब जैसी स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर इस टिश्यू को हम क्यूबोइडल टिश्यू के नाम से बोलते हैं। अब ये क्यूबोइडल टिश्यू जो होता है बेटा एक तरीके से अगर हम बात करते हैं, अगर सरफेस सेक्शन काटते हैं तो फ्री सरफेस है जो इसके केस में सरफेस अपीयर हेक्सागोनल, जो फ्री सरफेस होती है बट
फ्रॉम ए फ्री साइट, दे लाइक एज हेक्सागोनल इन शेप। अगर हम फ्रंटल टॉप व्यू से देखें बेटा तो ये कैसी दिखाई देती है, हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती हैं। अब किस तरीके से कह सकते हैं, अगर हम इन सेल्स का एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं बेटा, ठीक है, इन सेल्स का हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उस डायग्राम के बेस के ऊपर आप इस बात को समझेंगे कि किस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं कि वो कैसी टाइप की सेल्स प्रेजेंट है। तो सिंपली देखिए बेटा, हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। या हमारे पास सबसे पहले क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या है हमारे पास, दिस वन इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारे पास क्या है बेटा, बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये हमारे पास। अब ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के टॉप रीजन पे चलिए, ठीक है। यहां पर देखिए जो सेल्स हैं बेटा वो किस टाइप की हैं, हमने कहा कि क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट हैं। इस तरीके से देखिए ये सेल्स कैसी हैं बेटा, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट हैं। ये जो सेल्स हैं हमारे पास कैसी हैं, क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ऐसे। अब आप इनकी शेप देखिए बेटा, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट है। अभी हमने कहा कि अगर हम मान लीजिए इन सेल्स को टॉप व्यू से देखते हैं, जब हम इनको टॉप व्यू से देखेंगे बेटा इन सेल्स को, तो ये सेल्स जो हैं एक तरीके से हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर हम इनको टॉप ऊपर से दिखाई देखते हैं बेटा, तो इन सेल्स की कोई पार्टिकुलर शेप नहीं है। अगर हम इनको टॉप व्यू से देखें बेटा, तो ये कोई फिक्स शेप के बेस के ऊपर नहीं है। इस तरीके से हम इनको बोल सकते हैं कि इस तरीके से शेप में प्रेजेंट है, ठीक है ना। ऐसे आपको दिखाई देती हैं किस तरीके से ये हेक्सागोनल लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से प्रेजेंट है, हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये इस तरीके से शेप में प्रेजेंट है बेटा। अगर आप इसको टॉप व्यू से देखेंगे कि किस तरीके की सेल्स है, इस तरीके से हमें दिखाई देती हैं ये, ठीक है ना। टॉप व्यू से अगर हम देखते हैं इनको तो कुछ इस टाइप से दिखाई देती है बेटा ये, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास इनको हमें शेप के बेस के ऊपर क्यूबॉइडल बोलते हैं। नाउ दैट, अब अगर इन सेल्स की प्रेजेंसी की बात करते हैं बेटा, तो ये सेल्स हमारी बॉडी में कहां पर प्रेजेंट होती हैं, देखिए ये सेल्स मोस्टली कहां होती हैं बेटा, दे आर फाउंड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। अगर हम इसकी अक्रेंस की बात करते हैं, अक्रेंस की बात करते हैं, तो दे आर लाइज इन किडनी ट्यूब्यूल्स। कहां होती है भाई, किडनी ट्यूब्यूल्स में होती हैं। दे आर फाउंड इन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है बेटा वहां पर भी प्रेजेंट होती हैं। अब एक तरीके से देखिए ये जो सेल्स हैं बेटा, अगर किडनी में भी प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड्स में मतलब उसकी जो ग्लैंड्स के पार्ट है, स्लाइवरी ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड है, ठीक है ना, और भी मतलब स्लाइवरी ग्लैंड है बेटा, या स्वेट ग्लैंड है, अगर ये ग्लैंड्स में प्रेजेंट है। अगर अब यहां पर इसके बेस के ऊपर अगर हम इन सेल्स के फंक्शंस की बात करते हैं, तो ये सेल्स हैं, तो फंक्शन के बेस के ऊपर कैसी हो सकती हैं, फंक्शन के बेस के ऊपर कैसी हो सकती हैं भाई ये। अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो देखिए इसके फंक्शंस में क्या है बेटा, फंक्शंस की बात करें तो अगर फंक्शंस की बात करते हैं तो देखिए बेटा सबसे पहले क्या है, नंबर वन कंडीशन, दे आर लाई इन किडनी ट्यूब्यूल्स। इसका मतलब किडनी ट्यूब्यूल्स में क्या होता है बेटा, एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है। दे हेल्प इन एक्सक्रीशन प्रोसेस, ठीक है बेटा, एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करते हैं। और बेटा ग्लैंडुलर टिश्यू में प्रेजेंट है, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड द सिक्रेटरी टिश्यू। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी पार्ट, मतलब ग्लैंड जो होती है बेटा वो सिक्रेट करती हैं किसी पार्टिकुलर सब्सटेंस को,
तो सीक्रेशन के केस में भी ये रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से आज जो हमने लेक्चर लिया है बेटा, इस लेक्चर के अंदर हमने, आप देखिए इस लेक्चर के अंदर हमने आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया और सिंपली हमने एपिथेलियल टिश्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। बेटा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कौन सा टिश्यू था? जो टिश्यू बेटा एक सिंगल सेल्स की थिकनेस पे बेस्ड होता है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे डायरेक्ट सिंगल सेल्स की लाइनिंग थिकनेस में प्रेजेंट होता है। कंपाउंड टिश्यू हम किसको बोलते थे बेटा? ऐसा टिश्यू जिसके केस में हमारे पास मल्टी लेयर्ड कंडीशन प्रेजेंट होती है। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर हमने आपको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बेटा, स्क्वेमोस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनर, ग्लैंडुलर और सिलिएटेड। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हमने सिर्फ 2 ही टाइप पढ़ाए बेटा। सबसे पहले हमने स्क्वेमोस एपिथेलियल पढ़ाई, सेकंड केस में जो हमने पढ़ाई वो क्यूबॉइडल सेल्स पढ़ाई। और क्यूबॉइडल सेल्स की मतलब सिंपली हम क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी बेटा। स्क्वेमोस में हमारे पास जो सेल्स प्रेजेंट थी वो टाइल जैसी, मतलब जिसकी थिकनेस तो लो है बेटा, लेकिन लेंथ और विड्थ जो है वो प्रॉपर वे में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास आज का जो ये लेक्चर था, इस लेक्चर में एपिथेलियल टिश्यू की 2 टाइप बेटा। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारे पास होगा उसमें हम एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट कर देंगे और 3 टाइप्स जो हमारे पास बची हुई हैं, जिसमें हमारे पास कोलुमिनर है, उसके बाद हमारे पास ग्लैंडुलर है, या हमारे पास बेटा सिलिएटेड फॉर्म में है। इसके साथ साथ स्ट्रेटिफाइड से कोलुमिनर एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल टिश्यू, ये सब टिश्यू भी हमारे पास प्रेजेंट है बेटा, वो उसी में है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए हमारे पास इतना ही, तब तक के लिए बेटा, कल तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।